हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे यदि चेक बाउंस के किसी मैटर में चेक जारी करने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके खिलाफ कौन सी कानूनी रेमेडियल रहती है और क्या चेक बाउंस के केस को जो चेक जारी करता है उसकी डेथ के बाद भी चलाया जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून की पुरानी वीडियो की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों चेक बाउंस का केस होता क्या है, चेक बाउंस का केस कैसे फाइल किया जाता है, उसको फाइल करने का प्रोसीजर क्या रहता है, इससे पहले इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है जिसको आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। उसमें दोस्तों कई व्यूअर ने पूछा कि यदि चेक जारी करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके खिलाफ हम कौन सी कानूनी रेमेडियल कर सकते हैं और क्या चेक जारी करने वाली मृत्यु की स्थिति में उसके खिलाफ चेक बाउंस का केस चलाया जा सकता है। दोस्तों चेक जारी करने वाला जो व्यक्ति है उसका, जैसा कि आप जानते हो कि चेक जारी करने वाला व्यक्ति जब किसी लीगल डेप्ट के लिए आपको कोई चेक जारी करता है तो चेक के ऊपर जो डेट लिखी होती है उसके बाउंस होने के 1 महीने के अंदर अंदर उसको 15 दिन का लीगल नोटिस देना होता है और उसके 1 महीने के अंदर क्रिमिनल कंप्लेंट जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 138 में फाइल की जाती है वो फाइल करनी होती है, जो आपके जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है वहाँ पर फाइल होती है, या जो जुडिक्शन कंप्लेंट जुडिक्शन की कोर्ट होती है उसमें फाइल की जाती है। तो दोस्तों जो व्यक्ति चेक जारी करता है यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो जो व्यक्ति है उसकी जो डेथ है वो आपकी क्रिमिनल कंप्लेंट उसके खिलाफ जो 138 के अंदर फाइल की जाती है उससे पहले उसकी डेथ हो जाए, या चेक जारी करने वाली पार्टी उसके खिलाफ अगर यदि क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो जाती है 138 में और उसकी डेथ उसमें जजमेंट आने से पहले हो जाए। ये दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। यदि चेक जारी करने वाले की डेथ आपके क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने से पहले हो जाती है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, और यदि उसकी डेथ चेक की जो कंप्लेंट है वो फाइल करने के बाद और उसके जजमेंट में से पहले हो जाती है तो आप क्या उसके खिलाफ रेमेडी अवेल कर सकते हो। दोस्तों यदि चेक जारी करने वाले की डेथ आपकी क्रिमिनल कंप्लेंट जो 138 फाइल की जाती है वो फाइल करने से पहले हो जाती है तो क्रिमिनल लॉ का एक रूल है कि किसी भी मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल नहीं की जा सकती। अर्थात यदि कोई व्यक्ति की जो डेथ है जिसने आपको चेक जारी किया हुआ है और उसकी डेथ आपके क्रिमिनल कंप्लेंट जो 138 फाइल की जाती है वो फाइल करने से पहले हो गई है तो आप उसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट जो 138 एनआई एक्ट में फाइल नहीं कर सकते, और उसके खिलाफ आपके पास केवल सिविल प्रोसीजर कोड में एक आपको पैसे लेने के बारे में केस फाइल करना होता है। इसमें यह बात ज़रूर याद रखें कि जो सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल केस फाइल करना होता है उसमें उसकी भी एक लिमिटेशन 3 साल की होती है, और आपको चेक जो जारी करने वाले उसकी जो डेट है उसको उसके विदिन 3 ईयर आपको सिविल की सूट फाइल करना होता है। इसमें आपको चेक की अमाउंट के अनुसार वहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है और उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना होता है। दोस्तों कई वकील साहब हैं जो वही सलाह देते हैं कि जो 138 की कंप्लेंट है उसके साथ साथ रिकवरी सूट फाइल कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार जो चेक जारी करने वाला व्यक्ति है उसकी जो डेथ है वो कंप्लेंट फाइल करने के बाद हो जाती है, लेकिन उसको यदि कंप्लेंट फाइल किए 3 साल हो गए हैं और उसके 3 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो जो रिकवरी सूट है पैसे लेने बारे में उसमें भी दिक्कत आती है, क्योंकि उसका लिमिटेशन पीरियड भी 3 साल का होता है और लिमिटेशन पीरियड पूरा होने के बाद उस चेक में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा ऑप्शन ये है कि जो चेक जारी करने वाला व्यक्ति है उसकी अगर डेथ केस चेक बाउंस के केस के दौरान हो जाती है तो भी उसमें आप उस कंप्लेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार जो कंप्लेंट चलती है उसमें आप किसी भी डेड पर्सन के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस नहीं चला सकते, और उसमें आपको सिविल प्रोसीजर कोड में केस फाइल करना होता है जो कि रिकवरी सूट होता है। लेकिन यदि उसकी केस आपके कंप्लेंट के फाइल करने के 3 साल के बाद हो जाती है तो भी उसमें आपको रिकवरी सूट फाइल करने में दिक्कत आ सकती है।
दोस्तों यदि चेक जारी करने वाला व्यक्ति जो है उसने जिसके फेवर में चेक जारी किया हुआ है उसकी यदि कंप्लेंट के दौरान डेथ हो जाती है तो उसके लीगल एयर उस केस को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि एक्यूज्ड पर्सन जिसने चेक जारी किया है उसकी डेथ हो जाती है तो दोस्तों इस प्रकार जो व्यक्ति आपको चेक जारी करता है किसी लीगल डेप्ट के बदले, यदि उसकी डेथ आपकी 138 में कंप्लेंट फाइल करने से पहले हो जाती है तो भी उस व्यक्ति के खिलाफ 138 की कंप्लेंट को नहीं चला जा सकता। और यदि उस व्यक्ति की मौत क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने के बाद और उसके जजमेंट आने से पहले हो जाती है तो भी उस व्यक्ति के खिलाफ किसी डेड पर्सन के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। और दोनों दशा में आपका जो चेक बाउंस का केस है वो इन्फेक्शियस हो जाता है या उसको आपको विड्रॉ करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे में बहुत सारे वकील साहब ये सलाह देते हैं कि जो 138 एनएक्ट की कंप्लेंट है और जो सिविल सूट है उसको साथ में फाइल किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति 138 में आप कंप्लेंट फाइल करते हो उसकी डेथ 3 साल का जो सिविल सूट फाइल करने के लिए एक लिमिटेशन पीरियड होता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है तो उसमें आपका सिविल सूट का जो टाइम है, जो लिमिटेशन पीरियड है, वो भी चला जाता है और आपको उसमें दिक्कत आती है। दूसरा दोस्तों जो सिविल सूट है उसमें आपको चेक के अमाउंट के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी तो पे करनी होती है, लेकिन उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। दोस्तों उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यदि आपके साथ भी ऐसा हो जाए कि जो चेक जारी करने वाला व्यक्ति है उसकी लिमिटेशन पीरियड जाने के बाद डेथ हो जाए तो सिविल सूट में दिक्कत आती है। लेकिन यदि आपने सिविल सूट साथ में फाइल कर दिया है तो आपको इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती। दूसरा जो चेक बाउंस वाले केस में सिविल सूट फाइल किया जाता है वो समरी सूट होता है, यानी उसमें बहुत कम समय लगता है और उसका सक्सेस होने की आपकी संभावना बढ़ जाती है। और इसमें ये बात याद रखने योग्य है कि जो सिविल रेमेडी होती है सिविल सूट की और जो कंप्लेंट होती है 138 एक्ट में वो क्रिमिनल रेमेडी होती है, ये दोनों समानांतर चलती हैं। और उसमें ये नहीं होता कि 138 एक्ट में अगर आपका केस डिसमिस हो जाता है या आपको विड्रॉ करना पड़ता है तो उसके बाद सिविल सूट की लिमिटेशन पीरियड चालू होता है। दोनों ये दोस्तों दोनों का लिमिटेशन पीरियड जो होता है वो समानांतर चलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि यदि चेक बाउंस के केस में चेक जारी करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें आपको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और यदि उसकी डेथ हो गई है तो आपके पास कौन सी कानूनी रेमेडी अवेलेबल रहती है जिसको आप उस पर्सन के खिलाफ या उसके लीगल एरिया के खिलाफ चला सकते हो। दोस्तों 138 एन एक्ट में यदि चेक जारी करने वाली डेथ हो जाती है तो सिविल सूट उसके लीगल एयर जो हैं उन्हें खिलाफ चलाया जा सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए यदि आपकी शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।